तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 14,574 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 9.05। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही शानदार लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 4.92%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 4.92%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 59.4%, जो कि एक ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी दोस्तों यहाँ दिखती है काफी ज्यादा, जो कि है 12.6। पर फिर भी अगर आपको बताऊं तो बैंकिंग के लिए डेट टू इक्विटी ज़्यादा होना कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का या फाइनेंस कंपनी का डेट लेकर उसको आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना ही एक तरह का बिजनेस होता है। वही एक अर्निंग का तरीका होता है, पीछे से डेट लेना और उस डेट को आगे देकर उसके ऊपर अर्निंग करना, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर हैवी डेट टू इक्विटी बना रहता है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर फंडामेंटल्स की ओवरऑल, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। आरओसीई और आरओआईसी थोड़ी सी यहाँ पर कम दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों चल लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की तरफ, देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, उसकी पीई रेशियो है 19.02, आईसीआईसी बैंक की है दोस्तों 16.68, कोटक महिंद्रा बैंक की है दोस्तों 20.57, वहीं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की है दोस्तों 9.05। अगर दोस्तों बात करें ओवरऑल सेक्टर की बड़ी कंपनीज के साथ कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल दोस्तों बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आ गई है। पिछले साल कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो 86.58 थी, जो कि बढ़कर दोस्तों इस साल 95.94 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं दोस्तों कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू की, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो था दोस्तों 2764 करोड़ का, जो कि बढ़कर दोस्तों इस क्वार्टर में 2881 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या रेवेन्यू के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ गई है, जो कि 384 करोड़ से बढ़कर 423 करोड़ का यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ दोस्तों रेवेन्यू में भी ग्रोथ कंपनी ने दिखा दी है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर ग्रोथ दिखा दी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दोस्तों कंपनी ने एक शानदार रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट कि पिछले साल के मुकाबले एक साल के बाद कंपनी क्या हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें इसी क्वार्टर की पिछले साल की, तो पिछले साल कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था वो किया था दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 2441 करोड़ का, जो कि दोस्तों बढ़कर 2881 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ आई है। तो इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। तो यहाँ भी दोस्तों एक खुशी की बात है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 307 करोड़ से बढ़कर 423 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें अगर क्वार्टर थ्री के नंबर्स की, तो कंपनी के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। मैं कहूंगा दोस्तों काफी शानदार कंपनी ने यहाँ रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि रेवेन्यू जो है दोस्तों वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी बढ़ गया है। जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बढ़ गया है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है। उसका देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो दोस्तों कंपनी जो बैंकिंग कंपनी होती है या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, उसका कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ भी दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, जो कि मार्च 2023 के बाद बना हुआ है। पर फिर भी दोस्तों बैंकिंग के लिए ये कोई इशू की बात नहीं होती, क्योंकि बैंकिंग का मेनली काम ही अपने कैश को आउटफ्लो कर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो बुक्स के अंदर नेगेटिव बना रहता है। और कंपनी ने पीछे से टेस्ट लिया होता है, जिसको कम इंटरेस्ट में लेकर आगे ज्यादा इंटरेस्ट पर कंपनी देती है और इंटरेस्ट की यहाँ अर्निंग करती है। तो हैवी डेट टू इक्विटी बना रहता है और कैश फ्लो भी यहाँ नेगेटिव बना रहता है, और दोनों बैंकिंग या फाइनेंस में कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी का जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों वो इस क्वार्टर के अंदर 59.40% है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 4% से कम हो गई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग थी वो 63.41% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों गिरकर 59.40% हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों बहुत ही नेगेटिव या चिंता की बात यहां पर हो सकती है। इतने शानदार क्वार्टरली नंबर्स देने के बाद भी कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग क्यों कम करी है, ये एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। उसके बाद बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन कंपनी की बाकी बैंक्स के मुकाबले काफी शानदार है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बुक वैल्यू भी दोस्तों बढ़ गई है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री नंबर्स की, तो क्वार्टर थ्री नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव पेश किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है, पर बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं है। उसका बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ दोस्तों 4% के हिसाब से कंपनी अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग को घटा लिया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 63.41% थी, जो कि गिरकर इस क्वार्टर में 59.40% हो गई है, जो कि एक चिंता की बात जरूर है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर थ्री रिजल्ट का J&K बैंक लिमिटेड का। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक
लाइक कीजिए और आगे भी अगर फ्यूचर में आप क्वार्टरली रिजल्ट का डिटेल ऐसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।